उत्तरदा एकादशी पवित्र एकादशी तिथि का आरंभ 26 एवं 27 अगस्त की मध्य रात्रि 12:09 से एकादशी तिथि लग जाएगी और 27 अगस्त 2023 रविवार की रात को 9:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आपको सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत रखना होगा तथा पुत्रदा एकादशी व्रत का जो पारणा है वो 28 अगस्त 2023 की सुबह 6:19 से लेकर के 8:19 तक आपको कर लेना चाहिए, यानी इस दौरान व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे सावन सोमवार का व्रत है या फिर प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है। इस प्रकार इन एकादशियों की संख्या 26 होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है, पवित्रा एकादशी है, वो 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन रहेगी। इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है, इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चावल और कटहल की सब्जी तथा मसूर की दाल का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन करते हुए पूरा दिन पवित्रता के साथ में व्यतीत करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अगले दिन यानी 27 अगस्त को सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के पहले स्नान करके पूजन अर्चन कर लेवे और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता की सेवा करें, भगवान की पूजा करें और एकादशी का व्रत धारण करें। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल का उपयोग किसी भी तरह से एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र तरीके से एकादशी व्रत का आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं होती है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के फल तथा ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा इत्यादि भी फलाहार की श्रेणी में आते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, सेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना तथा कटवाना नहीं चाहिए और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का अनैतिक गलत कर्म, पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, यानी कथा जरूर सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और रात्रि में जागरण करने का विधान है, जितना आप जाग सको उतना जागरण करो और भगवान का भजन तथा कीर्तन करो। और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके यानी 28 अगस्त 2023 को सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेवे और भगवान का पूजन अर्चन करके और ब्राह्मण देवता के निमित्त दान पुण्य जैसे आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री निकाल करके रख ले या फिर ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करके और व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे उस दिन 28 तारीख को सोमवार का व्रत रहेगा, सोम प्रदोष भी उसी दिन रहेगी, श्रावण का अंतिम सोमवार भी उसी दिन रहेगा।
इसलिए यदि आप व्रत करते हैं अगले दिन कोई और, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जल और तुलसी पत्र से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत रखेंगे तो निश्चित तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो इस दिन बाल गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन करके उपाय करना चाहिए। और इस दिन भगवान श्री हरि नारायण को पवित्रा अर्पण की जाती है। रेशम की जो पवित्रा होती है, जो प्रायः बाजार में उपलब्ध हो जाती है, वो पवित्रा प्रभु को इस दिन अर्पण की जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए यह एकादशी पुत्रदा एकादशी बताई गई है। तो आप यदि संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो इस एकादशी के दिन विशेष अर्चना करके, उपाय करके, आराधना करके, प्रभु को प्रसन्न करके और पुत्र प्राप्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।